हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। इस क्लास में जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे इंडियन जियोग्राफी। इससे पहले की क्लास इंडियन जियोग्राफी की जो दी गई है उसको यार देख लेना एंड उसके बाद इस क्लास में आकर के विजिट करना, ठीक है। तो इससे पहले जो हम लोगों ने बात करनी थी वो बात की थी एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की। तो उसी एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ हमारे ऑर्गेनाइजेशन जो थे वो छूट गए थे, ठीक है। तो उन्हीं को या उस चैप्टर को आज हम कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। फिलहाल में ज्यादा समय को वेस्ट ना करते हुए हम बात करते हैं एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की, वो भी इंटरनेशनल एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात हम करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल में इससे पहले का जो भी क्लास थी उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, वहां से जाकर के सहजता पूर्वक हम अपनी क्लास को क्या कर सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं इंडियन जियोग्राफी में। जो हमने बात करनी थी वो बात करनी थी कृषि संगठन की, कृषि संगठन की बात करनी थी। बात करनी क्या थी, हम लोग बात कर रहे थे एंड इसी में जो हम लोग बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे हम इंटरनेशनल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट की बात हम कर रहे थे, ठीक है। तो इसमें यार इससे पहले की क्लास देख लेना एंड उसके बाद इस क्लास को अटेंड करना, तो ज्यादा सहजता महसूस होगी पढ़ने में भी और समझने में भी, ठीक है। तो बात करते हैं इसी के आगे की, जो हमारा क्या आता है, हम लोगों ने इसमें क्या क्या बात करनी थी। तो सबसे पहले हम लोगों ने बात करनी थी कृषि या एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन सेंटर की बात करनी थी, ऑर्गेनाइजेशन सेंटर की बात करनी थी एंड इसी में हम लोग ईयर की भी बात कर रहे थे, ईयर की बात कर रहे थे एंड इसके हेडक्वार्टर की भी बात हम कर रहे थे, हेडक्वार्टर। एंड इसी के साथ साथ हम इसका जो भी है शॉर्ट नेम भी जानेंगे। क्या जानेंगे? शॉर्ट नेम। एंड इस शॉर्ट नेम में हम इसका इंग्लिश नेम भी क्या करेंगे, जानेंगे। क्या करेंगे? इंग्लिश नेम भी जानेंगे एंड इंग्लिश नेम के साथ साथ हम लोग इसमें और क्या जानेंगे, इसके पर्पस के बारे में भी जानेंगे कि इस या जो भी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट, इनका पर्पस क्या था, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन का क्या किया गया, प्रोडक्शन किया गया या प्रोडक्ट इनका किया गया, ठीक है। तो इसी में जो हम पहली बात करेंगे, सारी चर्चा इन्हीं के इर्द गिर्द हम करेंगे, ठीक है। इसी में जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं किसकी, अर्ध शुष्क। क्या बात करेंगे? अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय अंतरराष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान
इसको हमने याद रखना है, ऑर्गेनाइजेशन नेम है ये, ठीक है। तो अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय अंतरराष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान। अब इसके ईयर की बात करते हैं, किस ईयर में इसका प्रोडक्ट किया गया। तो इसको हमने प्रोडक्ट किया कब, इंटरनेशनल लेवल पे 1972 में। कब, 1972 में हमने इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या किया, प्रोडक्ट किया। एंड इसके अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो मेरे शेरों, अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, इंडिया में। कहां पे, इंडिया में। अगर इंडिया के एग्जैक्ट लोकेशन की बात करूं तो इंडिया के तेलंगाना में। कहां पे, तेलंगाना। इंडिया के तेलंगाना में हमको ये ऑर्गेनाइजेशन देखने के लिए मिल जाता है। एंड इसके शॉर्ट नेम की बात करें, इसके शॉर्ट नेम की बात करें तो इसका शॉर्ट नेम क्या है, इंटरनेशनल क्रॉप ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट एंड सेमी एराइड ट्रॉपिक्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमको इसका शॉर्ट नेम क्या करना है, याद रखना है। एंड शॉर्ट नेम के साथ साथ इसका जो इंग्लिश नेम है, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश नेम या फुल नेम, इसका फुल नेम। तो इसका जो फुल नेम है क्या है, इंटरनेशनल, क्या है, इंटरनेशनल। ये हमको याद रखना है, ये हिंदी है, ये शॉर्ट नेम है, ये इसका इंग्लिश नेम और फुल नेम है। इंटरनेशनल क्रॉप्स ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट एंड सेमी एराइड ट्रॉपिक्स और ट्रॉपिकल के नाम से भी जानते हैं, तो ये नाम हमको याद रखना है, ठीक है। कुछ भी एग्जाम में यार कोई सा भी नाम देता है, हिंदी देता है तो भी बेटर है, शॉर्ट नेम देता है तो भी बेटर है, एंड फुल नेम या इंग्लिश नेम देता है तो और बेटर है। तो ये हुई हमारी बात किसकी, अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय अंतरराष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान की। एंड इसी में अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें, अगर मैं उद्देश्य की बात करूं तो मेरे शेरों, मैंने पहले ही क्लास में बताया था कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट हमारे इंटरनेशनल वाले हों या इंडिया लेवल के हों, सबका पर्पस या उद्देश्य जो था वो एक ही था। बाकी किसी में एक दो फैक्ट बढ़ जाते हैं हमारे, तो हम उसको अलग से पढ़ लेंगे या पढ़ते भी हैं, ठीक है। लेकिन जो एक उद्देश्य सारे ऑर्गेनाइजेशन का था वो ये था कि सबसे बड़ी बात और पहली बात, भूख को खत्म करना या भूखमरी से जो भी पीड़ित व्यक्ति हैं उनको खत्म करना, इसमें डेवलपमेंट करना, एंड इसी के साथ गरीबी को खत्म करना, खाद्य सुरक्षा में क्या करना, वृद्धि करना। इन्हीं सारे उद्देश्यों के साथ ये हमारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन सेंटर बनाए गए, इसी कारणवश हमारे क्या किए गए, बनाए गए, ठीक है। तो इसमें हम लोग यही लिख सकते हैं कि फूड का जो भी प्रोडक्शन है उसमें डेवलपमेंट करना, पहला पॉइंट, फूड प्रोडक्शन, डेवलप इन फूड प्रोडक्शन, डेवलप्ड इन फूड प्रोडक्शन इन दिस या ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन
ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एंड अगर और बात करें तो इसी में अगर और बात करें तो गरीबी को खत्म करने की बात की जा रही है। डिस्ट्रॉय फॉर दी क्या, डिस्ट्रॉय फॉर दी पुअर्टी, या गरीबी को खत्म करने के उद्देश्य से, गरीबी को खत्म करने के उद्देश्य से एक हमारा ये हो गया। एंड इसी में और बात करें तो एक उद्देश्य ये भी था कि यार कभी कभी कुछ हमारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे ज्यादा बारिश वगैरह हो जाती है तो बाढ़ की संभावना क्या हो जाती है, व्यक्त हो जाती है। तो इस कंडीशन में भी कुछ हमारे ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट हमारे स्थापित किए गए जिनकी मदद से व्यक्तियों को क्या किया जा सकता है, उनको राहत भरी चीजें पहुंचाई जाती हैं या संसाधन की व्यवस्था उनके इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से की जाती है। ठीक है, तो फिलहाल में बात हमने यही करनी है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से बात हम लोगों को यही करनी है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से कभी कभी क्या होता है कि बारिश से प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामीण व्यक्तियों को क्या करना, ग्रामीण व्यक्तियों को संसाधन की व्यवस्था करना या संसाधन प्राप्त करवाना, संसाधन प्राप्त करवाना, गेन द सोर्सेस ऑफ द क्या, ऑफ द इट्स ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो भी हमारे 2 से 3 पर्पस हैं ये इस ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट के माध्यम से हम क्या करेंगे, याद रखेंगे। और यार एक बात मेरी ये भी नोट करना कि यार हम लोग इसको पढ़ तो रहे हैं, उससे हमारे एग्जाम में तो फंसेगा ही फंसेगा, लेकिन हमारे नॉलेज का स्तर जो है वो ब्रॉड लेवल पे जा रहा है। कैसे, अब ये कैसे यार, ये इस वजह से क्योंकि हम ये जान पा रहे हैं कि किस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से या इंटरनेशनल लेवल पे और इंडिया लेवल पे जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन सेंटर हैं उनके माध्यम से किस क्षेत्र में, किस डिपार्टमेंट में कौन सा कार्य किया जा रहा है और किस हद तक किया जा रहा है, और उससे हमारा देश या जो भी हमारा विदेश है वो कितनी प्रगति या उच्च स्तर पे जा रहा है। इसी को तो डेवलपमेंट बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को डेवलपमेंट बोलते हैं। तो यार हमको चीजों को रटनी नहीं है, चीजों को क्या करना है, समझना है और अपनी एक बौद्धिक क्षमता को क्या करनी है, विकसित करनी है। तो आई होप इतनी सारी चीजें हम लोगों को समझ में आई होगी इस इंटरनेशनल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के माध्यम से। सबसे पहले हिंदी नेम किस वर्ष स्थापित किया गया, कहां पे है इसका हेडक्वार्टर, इसका शॉर्ट नेम, इंग्लिश नेम या फुल नेम, एंड इसका पर्पस क्या था स्थापित करने का। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हम समझ गए होंगे। बात करते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट की। देखते हैं इसके बाद जो हम नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे वो बड़े ही बेहतरीन तरीके से करेंगे। और मेरी क्लास अटेंड करना तो पूरे ध्यान के साथ एंड कंसंट्रेशन के साथ क्लास में बने रहोगे। मेरी गारंटी है जितनी भी क्लासें लूंगा एक भी कहीं से भी कोई क्वेश्चन जाएगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। ठीक है,
बात करते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, खाद्य या अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान। ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन आता है। ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम हमको याद रखना है। स्थापित कब हुआ, तो ये स्थापित हुआ 1975 में। 1975 में इसकी स्थापना की गई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मेरे शेरों अगर हेडक्वार्टर पूछता है तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ क्या, अमेरिका, यूएसए के नाम से भी हम जानते हैं। इसका शॉर्ट नेम क्या है मेरे भैया, तो इसका शॉर्ट नेम है IFPRI के नाम से भी जानते हैं। एंड इसी को अगर हम फुल नेम या इंग्लिश नेम की बात करें तो इसका जो इंग्लिश नेम है या फुल नेम है उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल फूड पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट। इंटरनेशनल फूड पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट के नाम से भी जानते हैं। रिसर्च इंस्टीट्यूट बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन या रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से भी जानते हैं। रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। एंड अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो ये भी वही बोलता है, क्या बोलता है, गरीबी को खत्म करना, खाद्य सुरक्षा में वृद्धि करना या बढ़ोतरी करना, एंड वैश्विक स्तर पर जो भी हमारे परिवर्तन हो रहे हैं, किस स्तर पर, वैश्विक स्तर पर, और वो भी किसमें, पर्यावरणीय में। तो स्थायी रूप से पर्यावरण में क्या करना, वृद्धि करना या उसमें उसके परिवर्तन के तहत पर्यावरणीय में प्रभाव को रोकना। इसी तरीके के हमारे क्या है, ये उद्देश्य हमको याद रखने हैं। तो इसमें क्या है, डेवलप्ड ऑफ द फूड सिक्योरिटी in this research institute एंड अगर बात करें तो इसमें भी हमको बात करनी है किसकी, इसमें भी हमको बात करनी है गरीबी की, पुअर्टी की बात करनी है। डिस्ट्रॉय poverty in this organization गरीबी को क्या करना, खत्म करना। एंड वैश्विक स्तर पर या वैश्विक परिवर्तन के तहत क्या करना, वैश्विक परिवर्तन के तहत पर्यावरणीय संसाधनों में क्या करना, वृद्धि करना। पर्यावरणीय संसाधनों में क्या करना, वृद्धि करना। यानी वैश्विक स्तर पर पर्यावरणीय स्थिरता में सुधार करना। पर्यावरणीय स्थिरता में सुधार करना या
डेवलप्ड करना। ठीक है, तो ये भी हमको 2 से 3 उद्देश्य इन दिस ऑर्गेनाइजेशन से क्या करने हैं, लर्न करना है एंड याद रखना है। तो हम लोगों ने बात क्या की, अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान, कब इसका प्रोडक्ट किया गया, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है एंड इसका शॉर्ट नेम क्या है, फुल नेम और इंग्लिश नेम क्या है, एंड इसका या इसको इन दिस ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट इन या प्रोडक्ट करने का पर्पस हमारे क्या था। ठीक है, तो आई होप ये ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट भी हमको क्या हुआ होगा, याद हो गया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट इंस्टीट्यूट की। ठीक है, देखते हैं इसी में जो नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की, वो हमारा आता है कौन सा, तो वो आता है अंतरराष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय कृषि के लिए, किसके लिए, कृषि के लिए अनुसंधान संस्थान अंतरराष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय कृषि के लिए अनुसंधान संस्थान, ये इसकी स्थापना कब की गई, तो मेरे शेर इसकी जो स्थापना की गई 1967 में की गई। कब की गई, 1967 में। एंड इसके अगर हेडक्वार्टर की बात करूं तो नाइजीरिया में, कहां पे, नाइजीरिया में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। एंड इसके शॉर्ट नेम की बात करें तो इंटरनेशनल उष्णकटिबंधीय या इंटरनेशनल ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये हमको याद रखना है, ITARI, इस नाम से भी हम इसको क्या करते हैं, जानते हैं। या हम इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, IITA के नाम से भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। दोनों नाम हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो हम लिखते हैं ये शॉर्ट नेम, इसका फुल नेम क्या है, तो इसका फुल नेम है हमारा इंटरनेशनल ट्रॉपिकल इंटरनेशनल ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर फॉर ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट के नाम से भी जानते हैं। एंड इसको इसमें लिखें तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रॉपिक्स या ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर के नाम से भी जानते हैं, तो ये दोनों नेम हमको याद रखने हैं। कौन से, इंटरनेशनल ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर फॉर ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट, एक ये हो गया। एंड दूसरा आता है हमारा
इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एंड इसी में अगर पर्पस की बात करें, इसी के पर्पस की बात करें या उद्देश्य की बात करें, तो इसका केवल और केवल एक ही उद्देश्य था, इस ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट को ये प्रोडक्ट करने का या स्थापित करने का केवल और केवल एक ही उद्देश्य था कि अच्छी गुणवत्ता वाले या उच्च क्वालिटी वाले स्वस्थ पौधों का क्या करना, सुधार करना उसमें, या उनको विकसित करना। ठीक है, तो ये उद्देश्य हमको क्या करना है, याद रखना है। इसी को हम यहां पे लिखते हैं, अच्छी गुणवत्ता एवं स्वस्थ पौधों के विकास से संबंधित या सुधार से संबंधित उद्देश्य, ये उद्देश्य भी हमको क्या करना है, याद रखना है। यानी हाई क्वालिटी एंड इसका हाई क्वालिटी ऑफ द प्लांट या हाई हेल्दी या कुछ भी बोल सकते हैं, उसमें सुधार करने के उद्देश्य से ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट का क्या किया गया, निर्माण किया गया। कहां पे, इंटरनेशनल लेवल पे। तो आई होप ये ऑर्गेनाइजेशन भी हमको क्या हुआ होगा, याद हुआ होगा। बात करते हैं नेक्स्ट, जो हमारा एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन आता है उसकी बात हम यहां पे करते हैं। ठीक है, देखते हैं इसी में जो नेक्स्ट बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, अंतरराष्ट्रीय चावल अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान एंड इसी में अगर इसके ईयर की बात करें, तो इसके अगर ईयर की बात करूं मैं, तो 1960 में इसका क्या किया गया, स्थापना की गई। एंड इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे है, तो लागुआ का नाम सुने होंगे, लागूना का नाम हम लोगों ने सुना होगा। तो इस लागूना में हमारा क्या है, ये हमारा क्या बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान देखने के लिए मिल जाता है। लागूना हमको नाम याद रखना है। इसके शॉर्ट नेम की बात करें तो आई के नाम से भी जानते हैं। आई का तात्पर्य क्या होता है, या इसका फुल नेम या इंग्लिश नेम क्या होता है, तो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी हमको क्या करना है, याद रखना है। एंड इसके उद्देश्य की बात करें, इसके अगर उद्देश्य की बात करूं मैं, तो इसका केवल और केवल एक ही उद्देश्य था, जो कि हम यहां पे देखते हैं। दुनिया के या संसार के कुलीन प्रजनन या आनुवांशिकी
संसाधनों, आनुवांशिकी संसाधनों को प्रत्यक्ष उपयोग के लिए या कार्यक्रमों के उपयोग भीतर पार करने के लिए वैज्ञानिकों को उपलब्ध करना या करवाना। ये हमको उद्देश्य क्या करना है, याद रखना है कि संसार के जो भी हमारे कुलीन प्रजनन है या हम लोग आनुवांशिकी जो भी संसाधन है उनको डायरेक्टली रूप से उनका यूज करना, या जो भी हमारे प्रोग्राम्स वगैरह हैं डायरेक्टली रूप से या इन सोर्सों के उनको क्या करना, उनके यूज को क्या करना, साइंटिफिकों तक क्या करना, जो भी हमारे साइंटिस्ट हैं उन तक उन सारी चीजों को क्या करना, पहुंचाना। ये इस अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का क्या था उद्देश्य था। भीतर पार करने के चावल वैज्ञानिकों तक, चावल लिख लो यहाँ पे चावल लिख लेना, चावल वैज्ञानिकों को उपलब्ध करवाना। ठीक है, तो ये उद्देश्य भी हमको क्या करना है, याद रखना है। किससे रिलेटेड? इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट से रिलेटेड। एक बात ये भी याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना। सबसे बड़ी बात, ये अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है। इससे पहले चावल अनुसंधान संस्थान हम लोगों ने इंडिया में पढ़ा था, जो कि कटक उड़ीसा में है। तो वो इंडिया वाला कटक उड़ीसा में है और इंटरनेशनल वाला कहां पे है? लगूना में। कहां पे? लगूना में इसका हेडक्वार्टर है 1960 में। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, हमको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की कि हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन कौन सा आता है। ठीक है, देखते हैं इसी में जो नेक्स्ट हमारा ऑर्गेनाइजेशन आता है उसको देखते हैं। तो इसके बाद जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन आता है वो आता है अंतरराष्ट्रीय जल अनुसंधान संस्थान। ये हमको याद रखना है। एंड इसका जो ईयर क्या है, इसका ईयर क्या है? तो 1985 में। कब? 1985 में। एंड इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? तो मेरे शेर और शेरनिया सारे लोग बोलेंगे इसका जो हेडक्वार्टर है वो क्या है? श्रीलंका में। कहां पे? श्रीलंका में। एंड इसका शॉर्ट नेम क्या है? शॉर्ट नेम है इंडियन। इसमें यहां पे जल के बाद हम लोग क्या लिखते हैं? जल प्रबंधन अनुसंधान संस्थान। अब देखते हैं इसको IWMRI के नाम से भी जानते हैं। शॉर्ट नेम हो गया। अब इंग्लिश नेम और फुल नेम, तो इसका होता है
मेरे भैया प्यार से बोलना है, इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट, क्या मैनेजमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये भी हमको क्या करना है, याद रखना है। इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे, श्रीलंका में हेडक्वार्टर, 1985 में, हिंदी नेम अंतरराष्ट्रीय जल प्रबंधन अनुसंधान संस्थान एंड शॉर्ट नेम IWMRI के नाम से भी जानते हैं। एंड इसका जो पर्पस था या जो उद्देश्य था वो क्या था, तो इसके अगर उद्देश्य की बात करूं मैं, तो इसका जो उद्देश्य था कि इट्स अ या हम ये बोलते हैं कि इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट आर साइंटिफिकली कमेटी या इंस्टीट्यूट साइंटिफिकली ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट के नाम से भी जानते हैं। यानी अंतरराष्ट्रीय जल प्रबंधन अनुसंधान संस्थान जो है, यह एक वैज्ञानिक संगठन है हमारा। क्या है, वैज्ञानिक संगठन है जो कि विकासशील देशों के लिए, जो कि when या जो कि विकासशील देशों के लिए जल और भूमि संसाधनों के लिए स्थायी उपयोग पर ध्यान केंद्रित करना एक उद्देश्य हमारा ये हुआ। एंड सेकेंड उद्देश्य हमारा क्या है, एक उद्देश्य हमारा और है, कौन सा, IWMRT। ये क्या है, जल, थल और पारिस्थितिकी तंत्र, जिसको इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट के नाम से भी जानते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या करना, CGIAR अनुसंधान का प्रमुख केंद्र है। ठीक है, तो ये भी हमको क्या करना है, याद रखना है। पहला, यह एक साइंटिफिकली क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है या इंस्टीट्यूट है जो कि विकासशील देशों के लिए हमारा क्या करता है, जल और भूमि संसाधनों को क्या करता है, स्थायी रूप से उपयोग करने में मदद करता है या उस पर ध्यान केंद्रित करता है। एंड उसके बाद हम लोगों ने पहली क्लास में देखा था, ये IWMRT के जरिए जल, थल और पारिस्थितिकी तंत्र में
ये CGIAR एग्रीकल्चर सलाहकार जो समूह हम लोगों ने पढ़ा था पहले वीडियो में या क्लास में, तो उस पे क्या करना, अनुसंधान के जो भी उपयोग हैं उनके कार्यक्रमों को वहां तक क्या करना, उसका प्रमुख केंद्र क्या करना, स्थापित करना। यही हमारा उद्देश्य था। किसका? ये उद्देश्य था अंतरराष्ट्रीय जल प्रबंधन अनुसंधान का। ये हमको इसमें उद्देश्य जरूर याद रखने हैं। क्या करने हैं? उद्देश्य हमको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की। देखते हैं यार, इन सब के पश्चात, इन सारे ऑर्गेनाइजेशन के पश्चात जो हम नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे उससे पहले लाइक जरूर करना। अगर ये क्लास पसंद आती है या मेरी क्लास आप लोगों को अच्छी लगती है, थोड़ा भी नॉलेज का स्तर या ज्ञान का स्तर थोड़ा सा भी वर्धन होता है आपका, तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे मेरा मोटिवेशन का स्तर और पढ़ाने का स्तर दुगना स्तर पे जाएगा। बिना आपके सपोर्ट के कुछ भी संभव नहीं है। ठीक है, तो इसलिए लाइक, कमेंट और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बात करते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की, जो हमारा आता है, कौन सा आता है हमारा, विश्व मछली केंद्र। विश्व मछली या मत्स्य केंद्र, मत्स्य केंद्र आता है। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, वो बात की बात है। ठीक है, हेडक्वार्टर कहां पे है इसको देखते हैं, मलेशिया में। कहां पे? मलेशिया में। इसका शॉर्ट नेम क्या है? तो शॉर्ट नेम है WFC के नाम से भी जानते हैं। एंड इंग्लिश नेम क्या है? तो इंग्लिश नेम है इसका वर्ल्ड फिश सेंटर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो मेरे शेर और शेरनियां जो भी बोलेंगी, वर्ल्ड फिश सेंटर के नाम से भी जानते हैं। एंड इसके उद्देश्य की बात करें तो सबसे पहले डेवलप्ड फूड सिक्योरिटी इन दिस ऑर्गेनाइजेशन और सेंटर। ठीक है, एंड उसके बाद जो और बात करेंगे वो बात करेंगे पुअर्टी, यानी डिस्ट्रॉय पुअर्टी इन दिस सेंटर। एंड अगर और बात करें तो इसी में बात करेंगे पोषण सुरक्षा विकसित करना। एंड इसी के बाद एक्वा एग्रीकल्चर डेवलप्ड इन एक्वा एग्रीकल्चर क्या करना? वृद्धि करना। एंड इसी में हम लोग क्या करेंगे? डेवलप्ड इन फिश होल्डिंग इन दिस सेंटर
इन दिस सेंटर। तो ये 3 से 4 पॉइंट हमको याद रखने हैं। पहला पॉइंट ये है कि खाद्य सुरक्षा को विकसित करना या इसमें और वृद्धि करना, एंड उसके बाद आता है गरीबी को खत्म करना, पोषण सुरक्षा को विकसित करना, एंड डेवलप एक्वा एग्रीकल्चर, या जो भी हमारे जलीय कृषि होती है, जलीय कृषि, तो उसको क्या करना, विकसित करना। एंड इसके बाद हमको मत्स्य पालन यानी मछली पालन को भी क्या करना, विकसित करना इस ऑर्गेनाइजेशन या सेंटर के माध्यम से। हेडक्वार्टर कहां पे, मलेशिया में। शॉर्ट नेम क्या है, WFE। फुल नेम क्या है, वर्ल्ड फिश सेंटर। एंड उद्देश्य क्या है, ये हम लोगों ने देख ही लिया। ठीक है, तो आई होप ये ऑर्गेनाइजेशन सेंटर भी हमको क्या हुआ होगा, समझ में आसानी पूर्वक आया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की। देखते हैं इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो कौन सा आता है, विश्व कृषि वानिकी केंद्र के नाम से भी जानते हैं। ईयर की बात नहीं करेंगे। हेडक्वार्टर कहां पे है, नैरोबा। कहां पे, नैरोबा केन्या में। कहां पे, केन्या में। ये याद रखना है, नैरोबा केन्या में। शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया, WFAC के नाम से भी जानते हैं, या इसको हम लोग WAFC के नाम से भी जानते हैं। एंड इसी का ये शॉर्ट नेम है। फुल नेम क्या हो गया, वर्ल्ड फॉरेस्ट एग्रीकल्चर सेंटर, या जिसको हम लोग वर्ल्ड एग्रीकल्चर फॉरेस्ट सेंटर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एंड इसका पर्पस क्या था, तो इसका जो पर्पस था वो ये था, किसानों के खेतों से लेकर महाद्वीपीय तराजू तक कृषि हो गया। एंड कृषि के साथ साथ आजीविका लचीलापन और हमारे ग्रह के लिए भविष्य में प्रदान किए जाने वाले कई सारी चीजों का विदोहन करना, ये उद्देश्य भी हमको क्या करना है, याद रखना है कि कृषि से जुड़े हुए या किसानों के खेतों से लेकर के उपमहाद्वीप के तराजू तक, या कृषि हो गया, आजीविका हो गई, या लचीलापन, और हमारे ग्रह के लिए जो भी भविष्य में होने वाले संसाधन हैं, या जो भी भविष्य में प्रदान की जाने वाली जो भी हमारी सारी चीजें हैं, उनका क्या करना, विदोहन करना इस
कृषि वानिकी किसके अंतर्गत? कृषि वानिकी केंद्र के अंतर्गत। ठीक है, तो ये हुआ हमारा कृषि विश्व कृषि वानिकी केंद्र। उद्देश्य याद रखना है, शॉर्ट नेम, इंग्लिश नेम, हेडक्वार्टर्स एंड कौन सा हमारा ऑर्गेनाइजेशन है। इतनी सारी चीजें अगर समझ में आई हैं तो बात करते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की। देखते हैं इसी में जो नेक्स्ट आता है वो कौन सा आता है? जैव विविधता। जैव विविधता। विविधता अंतरराष्ट्रीय केंद्र, ये हुआ हमारा। इसकी बात नहीं करेंगे। हेडक्वार्टर रोम में है हमारे, रोम इटली में। कहां पे? रोम इटली में। शॉर्ट नेम BIC के नाम से जानते हैं। इंग्लिश नेम बायो डाइवर्सिटी इंटरनेशनल सेंटर के नाम से भी जानते हैं। एंड इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य हमको याद रखना है, कृषि एवं वृक्ष जैव विविधता के उपयोग और सुरक्षा के लिए, वैज्ञानिक साक्ष्य प्रबंधन प्रथाओं एवं नीतियों के विपरीत करना। एक उद्देश्य ये हो गया। एंड दूसरा उद्देश्य हमारा, जो दूसरा उद्देश्य था वो कौन सा था? स्थायी खाद्य एवं पोषण सुरक्षा को विकसित करना। दूसरा उद्देश्य हमारे ये हो गया। ठीक है, तो हमको यार उद्देश्य याद रखना है कि कृषि एवं वृक्ष जैव विविधता के उपयोग और सुरक्षा के लिए वैज्ञानिक साक्ष्य प्रबंधन या उसकी जो प्रथाएं हैं या उसकी जो नीति है उसके विपरीत करना या उसको विपरीत करना, ये हमारा इसका उद्देश्य था। एंड दूसरा उद्देश्य हमारा आता है गरीबी को नष्ट करना। एंड गरीबी को नष्ट करने के साथ साथ पोषण सुरक्षा को विकसित करना। पोषण सुरक्षा को विकसित करने के साथ साथ स्वास्थ्य को भी क्या करना? विकसित करना। ये हमारे उद्देश्य हमको क्या करने हैं? याद रखने हैं। तो ये हुआ जैव विविधता अंतरराष्ट्रीय केंद्र, जिसका हेडक्वार्टर रोम या इटली में है। BIC इसका शॉर्ट नेम है, बायोडाइवर्सिटी इंटरनेशनल सेंटर के नाम से जानते हैं। कृषि एवं वृक्ष जैव विविधता के उपयोग सुरक्षा के लिए वैज्ञानिक साक्ष्य प्रबंधन एवं उनके नीतियों के विपरीत कार्य करना, ये इनका उद्देश्य था। एंड स्थायी खाद्य एवं पोषण सुरक्षा को क्या करना? विकसित करना, यह भी इनका क्या था? उद्देश्य था। ठीक है, तो आई होप
ये क्लास आपको पसंद आई होगी। आज हम लोगों ने ये इंटरनेशनल एग्रीकल्चर क्या किया, कंप्लीट किया। ये चैप्टर हमारा यहीं पे क्या होता है, कंप्लीट होता है। समझ में नहीं आता तो वीडियो रिवाइंड करके पुनः देखना यार। क्लास देखने के पश्चात आप खुद महसूस करोगे कि सारी चीजें क्लास में ही क्या हो गई, याद हो गई। नोट्स बनाने की आवश्यकता तो पड़ी ही नहीं। ठीक है, बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए क्लास को लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं इसी जियोग्राफी की श्रृंखला में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।